हेलो फ्रेंड्स, मैं युवराज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, काम और समय। तो फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क, काम और समय पढ़ेंगे और देखेंगे कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम एकदम जीरो से लेवल से पढ़ेंगे, बेसिक से, और धीरे धीरे क्या है हाई लेवल तक पढ़ेंगे, जहाँ तक मेंस तक के क्वेश्चन हम इसको करेंगे इसमें। और फ्रेंड्स, जानते हैं काम और समय जो है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन क्या है पूछ लिए जाते हैं। अगर सीजीएल मेंस वगैरह की बात करें तो इसमें आपका 5 क्वेश्चन जाते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे और चीज़ों को जानेंगे। फ्रेंड्स, हम इसको क्या है फ्रैक्शन मेथड से करेंगे और एलसीएम मेथड से सीखेंगे, और क्या है परसेंटेज मेथड भी लगाकर जानेंगे। देखिए, फ्रैक्शन मेथड जो भिन्न की विधि है, भिन्न विधि से हमको क्या बहुत कम पढ़ना है। फ्रैक्शन मेथड से बहुत कम पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन जैसे होते हैं जो क्या एलसीएम मेथड और परसेंटेज मेथड से नहीं सॉल्व होते हैं, उसको क्या फ्रैक्शन मेथड से ही करना पड़ता है। या कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं बहुत थोड़ा आसान हो जाते हैं फ्रैक्शन मेथड से, तो उनको हम करेंगे और जानेंगे। ज़्यादातर हम क्या एलसीएम मेथड से फ्रेंड्स पढ़ेंगे, एलसीएम मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। कुछ उसी तरह क्या परसेंटेज मेथड से होते हैं क्या कि आसानी से सॉल्व हो जाते परसेंटेज मेथड से, और क्या होता है कुछ ऐसे होते हैं जो और किसी मेथड से नहीं, केवल परसेंटेज मेथड से ही सॉल्व होते हैं, तो उसको करेंगे और जानेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए हम क्या है जानते हैं टाइम एंड वर्क होता क्या है, काम और समय होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, काम करने के लिए हमको क्या काम करने के लिए समय और क्षमता दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, जितनी हमारी क्षमता रहेगी, जितना इफिशियंसी रहेगी, क्षमता जितनी रहेगी उतना हम सही काम कर पाएंगे, उतना ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो क्षमता क्या होती है, क्षमता इकाई समय में किया गया काम क्या होता है, इकाई समय में किया गया काम क्या कहलाता है, क्षमता कहलाती है। इकाई समय में किया गया काम क्षमता कहलाती है। तो आप कहेंगे इकाई फ्रेंड मतलब यूनिट टाइम में जो वर्क करते हैं हम क्या है वो क्षमता एफिशिएंसी कहलाती है। तो कहेंगे सर इकाई समय क्या होता है, इकाई मीन्स क्या, इकाई मीन्स इकाई मीन्स 1। अब क्या है 1, अगर यूनिट कुछ भी लगा सकते, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट में किया गया काम क्या हो सकता है आपकी इफिशियंसी हो सकती है, 1 आवर में किया गया काम आपकी इफिशियंसी हो सकती है, 1 डे में किया गया काम क्या हुआ, 1 डे में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम क्या इफिशियंसी हो सकती है। आप कह सकते हैं 1 मंथ में किया गया काम आपकी इफिशियंसी हो सकती है, 1 ईयर में किया गया काम आपकी क्या हो सकती है इफिशियंसी। अगर 1 आया तो इफिशियंसी ये हो सकता है, ये आपकी क्षमता क्या है हो सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स आप जाने होंगे क्षमता क्या होती है। यूनिट टाइम में जितना भी हम काम करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी इफिशियंसी कहलाती है, क्षमता कहलाता है। चलिए इसको हमको क्षमता जानना था, जरूरी था, बिना क्षमता के हम नहीं कर पाते। इसको जानते हैं थोड़ा क्षमता के बारे में और हम जानते हैं। देखिए जैसे हम कहें कि क्षमता के, जैसे आपसे कहा जाए आप किसी काम को 12 डेज में कर लेते हैं, 12 डेज में कर लेते हैं, तो आपकी इफिशियंसी पूछा जाए, क्षमता पूछा जाए, तो एक दिन में मतलब आप मानिए कि कोई काम जैसे 12 रसगुल्ले खाने हैं, आपको क्या खाने हैं, रसगुल्ले खाने हैं, तो 12 रसगुल्ले आप 12 डेज में खा लेते हैं। तो एक दिन में कितना रसगुल्ले खाएंगे, कोई भी काम हो, आप रसगुल्ले 10 बोरे आलू ढोने हैं मान लीजिए, या 10 टालीज क्या ईंटें गिरवाने आपके घर पे, कुछ भी मान लीजिए, तो आप क्या 10 काम है, सॉरी 12 काम है आपका। जब 12 काम है तो क्या करेंगे, कहेंगे 12 काम को 12 डेज में करते हैं, तो एक काम को कितना दिन में करेंगे, कहेंगे एक दिन में, तो कहेंगे काम कुल कितना है, कहेंगे कुल काम 12 है, 12 में से कितना कर रहे हैं 1 कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपकी इफिशियंसी है कि ये क्या हो गई क्षमता हो गई। तो इसी को लोग कहते हैं उल्टा लिख देते हैं, तो ये आपकी क्षमता है। तो हम क्षमता पे क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं और समझेंगे। देखिए क्या है दिया है, अभय एंड नमन कैन डू अ वर्क इन 10 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली।
क्या है, अभय जी हैं, यहाँ पर क्या है देखिए फ्रेंड्स, अभय जी हैं जो क्या किसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं, और नमन जी हैं ये क्या कर सकते हैं, किसी काम को वर्क को 15 डेज में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, और ये क्या है 10 डेज में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप जानिए, आप इसका देखिए ये ट्रिक है, इस पर बहुत आसानी से कर लेंगे आप, लेकिन ट्रिक हमको नहीं सीखना, हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, लेकर चलना है, क्योंकि ट्रिक क्या है, केवल इजी क्वेश्चन के लिए होता है, 40% क्वेश्चन 50% क्वेश्चन के लिए ट्रिक है, फिर आपको कॉन्सेप्ट पे ही जाना है। तो क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी और चीज़ों को आसानी से सीखते चलेंगे। तो ट्रिक क्या है, अब यहाँ रखेंगे क्या, एक्स वाई क्या कहेंगे 10 इंटू 15, अगर ट्रिक से निकालेंगे क्या आ जाएगा 10 प्लस 15, आप इसको करेंगे 10 में 150 अपान कितना 10 और 15 कितना आ जाएगा, कहेंगे 25, और डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 6 डेज। तो इस वर्क को कितने डेज में कर लेंगे नमन और अभय मिलकर, 6 डेज में कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स ये हम फ्रैक्शन मेथड देखते हैं, ठीक, फ्रैक्शन मेथड, हर मेथड से पहला क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे, ठीक। फ्रैक्शन मेथड कहेंगे अगर ये 10 डेज में, ये क्या है अभय 10 डेज में काम वर्क को करता है, ठीक, दिया इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन दिस वर्क, दोनों मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो अभय क्या है, अभय का एक दिन का काम निकालेंगे, कहेंगे 1 अपान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 दिन में पूरा वर्क एक दिन में, तो उल्टा हो जाएगा 1 अपान 10, और प्लस कहेंगे नमन एक दिन में कितना करते हैं, कहेंगे 1 अपान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1 अपान 15 हो जाएगा। अब इनको क्या ऐड कर देंगे, प्लस कर लेंगे, अब एक दिन का इसका कार्य एक दिन का इसका कार्य हम ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, कहेंगे एलसीएम 30 है, एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, कहेंगे 10 कहेंगे 3 जा 3 हो जाएगा, 10 3 जा और 3 1 जा 3 वर्क हो जाएगा, प्लस 15 2 जा 15 दूना 30, और क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो कहेंगे क्या हो जाएगा, अगर टोटल काम 30 है तो एक दिन में कितना कर पा रहे हैं दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, टोटल 30 में से कितना कर पा रहे हैं 5 काम कर पा रहे हैं। अगर डिवाइड कर दिया जाए 5 1 जा 5 5 6 जा, तो वह एक दिन में कितना, अगर टोटल काम 6 है तो दोनों मिलकर एक दिन में क्या, एक दिन में एक काम कर पा रहे हैं, तो कुल काम को कितने दिन में करेंगे, एक दिन में एक काम करने 6 काम को, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 डेज में क्या दोनों टोटल काम कर लेंगे। फ्रेंड्स हम और सीखते हैं, हमको मेन करना है एलसीएम मेथड पर, तो एलसीएम मेथड पर चलते हैं और इसको जानेंगे और करेंगे। एलसीएम मेथड आसान है और इजीली आपको समझ में आएगा बहुत आसानी के साथ। चलिए उस पर चलते हैं और फ्रेंड्स क्या है करते हैं और समझेंगे इसको। चलिए तो देखिए क्या है, ये अभय हैं, ये अभय जी हैं, ये नमन जी हैं, ठीक। अभय क्या करते हैं एक दिन में 10 डेज में क्या है 10 डेज में कोई वर्क कर सकते हैं, मतलब रसगुल्ले खाने हैं मान लीजिए, तो अभय जी 10 डेज में खा लेते हैं और नमन क्या करते हैं 15 डेज में खाते हैं। तो अब रसगुल्लों की क्या है, अब देखिए आपको निकालना है तो काम का कोई अमाउंट, मान लीजिए कुछ अमाउंट में काम है, ठीक, तो रसगुल्लों की कुछ हम संख्या निकाल दें 10 20 हजार 10,000 लाख, कितने भी रसगुल्ले ले लीजिए, ठीक, कितने भी वर्क ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लेकिन क्या है कुछ ले लेंगे तो कहेंगे एक दिन में इतना रसगुल्ले खाएंगे, 10 रसगुल्ले 2 रसगुल्ले 4 रसगुल्ले ऐसे आएगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो वर्क आप कितना भी मान लीजिए, लेकिन क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मानना पड़ता है तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कहेंगे 30, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। एलसीएम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, छोटी से छोटी संख्या जो 10 से भी कट जाए और 15 से कट जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए 15 से भी डिवाइड हो जाए, वही क्या होता है एलसीएम होता है। तो 30 जो नंबर है वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 30 क्या हो गया एलसीएम। और वर्क को क्या आपका मन कहेगा तो आप 60 मान लेना, 20 मान लेना, 30 मान लेना, लेकिन क्या हो जाएगा कुछ ऐसा ले लेंगे जिससे डिवाइड नहीं होगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा।
अब मानिए क्या कि 30 रसगुल्ले, काम कितना है 30 रसगुल्ले, 30 रसगुल्ले खाने का। तो अभय क्या करते हैं, अभय जी 10 दिन में क्या करते हैं, इसको खा जाते हैं। तो अगर 30 रसगुल्ले को 10 दिन में खाते हैं तो एक दिन में कितना खाएंगे, एक दिन में तो कहेंगे क्या 10 को लाकर यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 1 डेज में कितना खाएंगे 3 रसगुल्ले। नमन अभय जो है 1 डेज में 3 रसगुल्ले खा रहे हैं। अगर नमन जी की बात किया जाए तो 15 दिन में ये 30 रसगुल्ले खा रहे हैं। तो एक दिन में कितना खाएंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा तो कितना आ जाएगा, नमन जी 2 रसगुल्ले खा रहे हैं। अब एक लोग 3 खा रहे हैं, एक लोग 2 खा रहे हैं। तो आप देखिए दोनों लोग मिलकर कितना खा रहे हैं, तो कहेंगे ए नमन और क्या अभय और नमन ये मिलकर दोनों लोग एक दिन में 5 रसगुल्ले खा रहे हैं। काम क्या है 5 रसगुल्ले खा रहे हैं, कुल कितना खाना है उनको 30 रसगुल्ले खाना। काम क्या है 30 करना है। तो कहेंगे एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, 5 खा रहे हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 जा 36 डेज में क्या करेंगे 6 दिन में पूरे रसगुल्ले को खा जाएंगे। आई होप गाइज आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं दिया क्या है, ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज। क्या है ए बी सी है, किसी कार्य को क्या 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, क्रमशः रिस्पेक्टिवली क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब ए किसी काम को 10 दिन में, बी क्या कर सकता है उसे 12 दिन में 12 डेज में, और सी इसे 15 डेज में कर सकता है। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज दे टूगेदर कैन डू दिस वर्क, मतलब कितने दिनों में वो साथ मिलकर इस काम को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वही ट्रिक आप लगा लीजिएगा, ट्रिक पे भी उतना ही पड़ेगा जितना एलसीएम मेथड पे पड़ेगा। तो एलसीएम मेथड पे हम चलते हैं और सीखते हैं। तो कहेंगे 10 12, ए कितने दिन में 10, बी कहेंगे 12 और सी कहेंगे 13 डेज 15 डेज में वर्क करता है। तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम मेरे फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। कहेंगे ए जो है मान लीजिए वही रसगुल्ले ही खाने हैं, तो ए 60 रसगुल्ले क्या 10 डेज में खाता है, बी 12 डेज में खाता है, और सी क्या करता है 15 डेज में खाता है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में क्या 0 0 कट जाएगा। एक दिन में ए 6 रसगुल्ले खाता है, बी कितना खाएगा 12, 5 जा एक दिन में 5 खाएगा, और सी कितना खाएगा एक दिन में, ये कितना खाएगा, ये खाएगा 15 से 15 4 जा 60, एक दिन में ये 4 खा रहा है। तो ये क्या हो गए एक दिन का काम हो गया। अगर कभी भी ए बी सी के क्षमता का रेशियो पूछ दे, अनुपात पूछ दे, तो आप क्या कहेंगे ए की क्षमता 6 है, बी की 5 है और सी की 4, यही इनका अनुपात हो जाएगा। 6:5:4 ये इनका रेशियो हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम जानते हैं अब एक दिन में ये 6 खा रहे हैं, ये 5 खा रहे हैं, ये 4 खा रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 1 डेज में कितना खा रहे हैं, एक दिन में कहेंगे एक दिन में ये देखा जाए 1 डेज में कितना खा रहे हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, ये क्या है 1 डेज में कितना खा रहे हैं, एक दिन में ये कितना खा रहे हैं। तो कहेंगे 1 डेज में ये कितना खा रहे हैं, तो कहेंगे एक दिन में 15 खा रहे हैं। तो कितना खाना है, कहें 60 खाना है। तो इनको कितना डेज लगेगा, 15 से डिवाइड करने, 15 4 जा 4 डेज में ये क्या करेंगे फ्रेंड्स, खा जाएंगे सारे रसगुल्ले को। मतलब तीनों किसी भी काम को अगर क्या है मिलकर करें तो 4 दिन में 4 डेज में वर्क क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कभी भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 10 डेज से कभी भी वर्क क्या होगा, कम ही होगा। क्योंकि अगर ये अकेला भी करता तब भी क्या होता 10 डेज ही लगते, लेकिन जब तीनों मिल रहे हैं तो उससे कुछ कम लगेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। दिया है ए एंड बी कैन डू अ वर्क टूगेदर इन 20 डेज। अगर कह रहा है ए जो है ए और बी अगर एक साथ किसी काम को करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं फ्रेंड्स, 20 डेज में कर लेते हैं, 20 दिनों में कर लेते हैं। बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। बी और सी क्या हैं,
बी प्लस सी अगर करें तो इसको 12 डेज 12 दिनों में कर लेते हैं, वाइल जबकि सी एंड ए कैन डू इन क्या 15 डेज। मतलब क्या सी और ए अगर इसको करें मिलकर, सी प्लस ए मिलकर करें तो इसको कितने डेज में कर लेते हैं, 15 डेज में, 15 डेज में कर लेते हैं। तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज ऑल टूगेदर कैन डू दिस वर्क। तो कितने दिन में ये क्या तीनों एक साथ काम कर सके समाप्त कर देंगे। अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में करके समाप्त कर देंगे। तो अब फिर क्या है फ्रेंड्स, हम एलसीएम लेते हैं 20, 12 और कितना 15 का। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। कहेंगे क्या कि अगर a प्लस बी क्या है 20 दिनों में काम कर सकते हैं, 20 दिनों में रसगुल्ले खा सकते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे। कहेंगे अगर 60 रसगुल्ले है तो एक दिन में ये कितना खाएंगे 3 रसगुल्ले खाएंगे। कहेंगे बी और सी से 12 डेज में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना खाएंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5 रसगुल्ले खाएंगे। कहेंगे सी और ए क्या कर सकते हैं 15 डेज में खा सकते हैं। तो क्या हुआ, जब 15 डेज में खाएंगे तो एक दिन में कितना खाएंगे 4 खाएंगे। तो कहेंगे इस तरह एक दिन में कितना खाया जा रहा है। तो कहेंगे देखिए 4 ये हो गया, सॉरी 3 एंड 5 8 हो गया, और 8 और 4 12 रसगुल्ले खाए जा रहे हैं। कितना खाए जा रहे हैं 12 रसगुल्ले खाए जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स कितने लोगों के द्वारा, ये क्या हुआ, ये 3 लोगों के द्वारा नहीं खाया जा रहा है, ये 6 लोगों के द्वारा खाया जा रहा है। देखिए यहाँ ए बी सब 2-2 बार खाए, ए एक बार क्या हुआ बी के साथ खाया और ए एक बार क्या हुआ सी के साथ खाया। तो क्या हुआ 2 बार ये खाया, बी एक बार देखिए ए के साथ खाया तो एक बार सी के साथ खाया। उसी तरह क्या सी जो है एक बार बी के साथ खाया एक बार ए के साथ खाया, सब 2-2 बार खाएं। मतलब अगर हम इसको ऐड करें तो ये आएगा 2a + 2b + 2c, ऐसे होगा 12 खाते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो कहेंगे a + b + c क्या खाते हैं 12 रसगुल्ले खाते हैं। केवल a + b + c कितना खाएंगे, तो 2 इधर जाके डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा a + b + c कितना खाएंगे। तो कहेंगे 12 2 6 जा तो 6 a + b + c कितना खाएंगे 6 खाएंगे। ये फ्रेंड्स हम समझाने के लिए आपको बताएं, ये आप जब क्या जानेंगे 2-2 है तो 2 से डायरेक्ट यहाँ डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगा। अब a + b + c a b c क्या है a b c, अब एक दिन में 6 खा सकते हैं, 6 रसगुल्ले खा सकते हैं। तो टोटल को कितने डेज में खाएंगे 60 को कितने डेज में खाएंगे। तो हम क्या है 6 से डिवाइड कर देंगे 6 10 जा 60, 10 डेज में क्या हो जाएगा पूरे रसगुल्ले ये खा जाएंगे तीनों मिलकर। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और इसे करते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया फ्रेंड्स, दिया है P एंड Q कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 10 डेज। कह रहा है P और Q जो है, P अगर और Q है जो क्या किसी काम को एक साथ 10 डेज में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। और क्या है Q एंड R कैन डू इट 15 डेज। अगर Q और R को दिया जाए इसी काम को करने के लिए तो वो कितने डेज में करते हैं 15 डेज में करते हैं। while R एंड P कैन डू इट इन 20 डेज। जो R और P हैं, R और P अगर इनको दिया जाए काम करने के लिए तो ये कितने डेज में करते हैं 20 डेज में करते हैं। दिया फ्रेंड इन हाउ मेनी डेज Q alone कैन डू दिस वर्क। तो कितने समय में Q अकेला इस कार्य को कर देगा। ठीक फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, पहले काम निकालेंगे काम कितना है। तो कहेंगे 10 12 और 20 है तो इसका एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स, इसका भी एलसीएम 60 ही होगा। कहेंगे काम कितना है वर्क कितना 60 वर्क है। अगर फ्रेंड्स 60 वर्क है तो क्या था P + Q को करना है, 60 रसगुल्ले हैं। अगर क्या है P + Q को खाना है, P और Q को केवल खाना है तो 10 दिन में खा के खत्म कर देंगे। तो कहेंगे 1 डेज में कितना खाएंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा कितना आएगा 6 आएगा।
ठीक, 1 डेज में 6 रसगुल्ले खाएंगे। कहेंगे क्यू और आर को अगर खाना रहता तो ये 15 दिन में खाते, तो एक दिन में डिवाइड कर देंगे तो 4 रसगुल्ले खाते। ठीक, और देखिए कम रसगुल्ले खाने तो टाइम इनको ज़्यादा लग रही है। अब आर और क्या पी को अगर खाना रहता तो क्या कहते फ्रेंड्स, ये एक दिन में क्या 20 डेज में पूरा खा रहे हैं, तो एक दिन में कितना खा रहे हैं 3 खाएंगे। 20 से डिवाइड कर देंगे, 23 जा 20 तिया 60, 3 रसगुल्ले खाएंगे। देखिए और ज़्यादा समय लिया तो रसगुल्ले इसके क्या हो गए, एक दिन में और कम खा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ कहेंगे क्या कि ये 6 और कितना 6 कहेंगे 4 10 और 3 13 रसगुल्ले खाए गए, लेकिन कितने लोगों के द्वारा, कहेंगे 2। देखिए 2 पी हो गए, 2 क्यू हो गए और 2 क्या हो गए आर हो गए। तो कुल क्या 6 लोगों के द्वारा इतने ज़्यादा खाए गए। तो कहा जाएगा क्या, ए कहेंगे पी प्लस क्यू और प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आर, कितने डेज में खाएंगे, एक डेज में कितना खाएंगे, तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि सब 2 थे, 2 से डिवाइड कर दिए। तो एक दिन में ये क्या करेंगे इतना खाएंगे। तो पूरे 60 को कितने डेज में खाएंगे, पूरे 60 को तो हम इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ कुछ लोगों को दिक्कत होती है, नहीं समझ पाते कि 2 ऊपर कैसे चला गया, क्योंकि जानते हैं आप जब ये 3 ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, कुछ लोग कहेंगे ये यहीं पे जाना चाहिए था। नहीं फ्रेंड्स ये यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। देखिए क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो आप जानिए। अगर ये है 60 है और 60 के अपान कुछ नहीं है तो हमेशा क्या है 1 है। अब इसके अपान क्या 13/2 करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, ये यहाँ रहता है। तो आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे। तो ये कैसे हो गया, अब ये हो जाएगा 120 अपान कितना 13। अब देखिए फ्रेंड कहेंगे 13 क्या आ जाएगा 9 जा 117, बचा कितना 3 अपान कितना 13 डेज। क्या करेंगे ये 30 इतने डेज में इसको खा जाएंगे। इतना टाइम में क्या तीनों मिलकर अगर खाते तो इतना समय में खा जाते। अगर तीनों को मिलकर खाना रहता तो क्या 9 होल 3/13 डेज में खा सकते हैं, 9 सही 3/13 दिन में खा जाते। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, कह रहा अगर क्यू को अकेला खाना रहता तो कितने डेज में खाता। तो फ्रेंड्स ये पूछा है क्यू को अकेला खाना रहता तो ये कितने डेज में खाता। तो चलिए ये देखते हैं। अब यहाँ तक जान गए पी क्यू आर, अगर एक दिन में क्या है पी प्लस क्यू प्लस आर एक दिन में क्या 13/2 खा रहे हैं, मतलब 6.5 खा रहे हैं, 6.5 खा रहे हैं। तो कह रहा है अब यहाँ से ऐसी वैल्यू लेना जिसमें क्या हो, क्यू पूछा है तो क्यू ना हो। तो क्यू किसमें नहीं है, तो क्यू देखेंगे लास्ट वाले में। देखिए आर प्लस कौन है पी है, तो आर और पी, आर और अगर पी को लिया जाए, ये आर और पी हो गए। ये दोनों लोग एक दिन में कितना खा रहे हैं 3 रसगुल्ले खा रहे हैं। एक दिन में आर और पी मिलकर कहेंगे ये दोनों लोग मिलकर कितना 3 रसगुल्ले खा रहे हैं, और कुल कितना खाया जा रहा है 6.5 रसगुल्ले खाया जा रहा है। तो कहेंगे कि क्यू कितना खाएगा, तो कहेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ देख लेते हैं पी प्लस क्यू और प्लस क्या था आर खा रहे हैं 6.5, तो क्या हो जाएगा एक 6.5 खा रहे हैं तो हम पी इसमें से पी और क्या करेंगे पी प्लस आर को माइनस कर देंगे। ये खा रहे हैं 3, अगर माइनस करेंगे ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो पी से पी कट जाएगा, माइनस आर से आर कट जाएगा, तो क्यू इक्वल टू कितना आएगा। आपको इतना नहीं करना, आप यहीं 3.5 हो जाएगा निकाल लेंगे। आपको इतना नहीं करना, आपको समझाने के लिए केवल मैं बता दे रहा हूँ। देखिए तो यहाँ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5, मतलब 3.5 रसगुल्ला क्यू खाएगा। अब 3.5 रसगुल्ला क्यू खाएगा तो कुल कितना है 60 एक दिन में क्या आधा, ये क्या आता 3.5, तो इससे डिवाइड कर देते हैं फ्रेंड्स, इससे डिवाइड कर देते हैं। एक जीरो बढ़ा के पॉइंट हटा लेते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 क्या जाएगा 5 12 जा, ठीक 5 7 जा ये हो जाएगा, 5 12 जा ये हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 120/7। अब 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, 7 1 जा
7 7 एकम 7 और कितना 5 हुआ, 7 4 जा 7 7 जा 50 49 और कितना हो गया 1/7, क्या हो जाएगा 1/7 डेज हो जाएगा। मतलब अगर Q को अकेला खाना रहता तो 17 से ही 1/7 दिन लेता। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा और सीख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और हम बता देते हैं। अगर ये कहता ये कि इसको कौन R कितने डेज में खाता, R कितने डेज में अकेला खाता, तो आप क्या है P प्लस Q प्लस R जानते हैं, ये P प्लस Q के प्लस R कितने डेज में खा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 1 डेज में कितना खा रहे हैं, 1 डेज में 6.5 खा रहे हैं। तो अब यहाँ से आप कहेंगे, अब R को पूछ लिया R अकेला कितने डेज में खाएगा, तो आप देखिए R किस में नहीं है, तो कहेंगे R इसमें P प्लस Q में R नहीं है, तो P प्लस Q में R नहीं, तो P प्लस Q अगर इसको माइनस करेंगे क्या, ये दोनों मिलकर कितना खा रहे हैं 1 डेज में 6 खा रहे हैं। अगर ये 6 खा ले रहे हैं तो क्या R कितना खाएगा, R कितना खाएगा, तो कहेंगे फ्रेंड्स R हमारा 0.5 मतलब आधा खाएगा। तो पूरे को कितने डेज में खाएगा, कहेंगे पूरा 60 है और 60 में 0.5 से डिवाइड कर देते, 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अरे 60 है तो दुगना समय लगेगा क्योंकि आधा आधा खा रहा है, तो 12 टाइम ये 0 बढ़ जाएगा। मतलब 120 दिन अगर R को खाना रहता तो 120 डेज लेता, 120 डेज लेता। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया है फ्रेंड्स, ये देखिए दिया है अभय एंड नमन कैन बिल्ड अ होम इन क्या 15 एंड 20 डेज। अगर क्या है अभय जी को और नमन जी को क्या है एक घर बनाने के लिए दिया जाए, तो अभय 15 डेज में बना लेते हैं और नमन क्या 20 डेज में बना लेते हैं। ये दोनों लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। अब क्या कहा जा रहा है, इफ दे वर्क टूगेदर, क्या है अगर वे साथ मिलकर काम करते हैं, यूज 2000 ब्रिक्स लेस पर डे, अगर वे क्या साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या है 2000 डेली जो है 2000 ईट क्या डेली कम लगाते हैं, 2000 ईट क्या है डेली कम लगाते हैं। और जब 2000 डेली कम लगाते हैं एंड बिल्ड द होम इन 12 डेज, और जब क्या है कम लगाते हैं तो 12 दिन में घर बना के तैयार कर देते हैं। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन होम, तो घर में ईंटों की संख्या कितनी है, ये क्या है हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स जानिए, जब क्या अकेले अकेले काम कर रहे थे तो बात करने के लिए कोई नहीं था, तो ये लोग मेहनत से काम कर रहे थे। अब क्या है कि जब क्या साथ में काम करना शुरू किए, जब ये लोग क्या है साथ में काम करना शुरू किए तो बात करना शुरू कर दिए। फ्रेंड्स हैं ये लोग, क्या हो जाएगा तो बात करना शुरू कर दिए। तो हम देखेंगे क्या कि ये कितना वर्क है, कितना वर्क है, हम टोटल मान लेंगे कि क्या है ईंट को कुछ पार्ट में, कुछ जो घर है कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे और प्रत्येक पार्ट में हम ईंट की संख्या देख लेंगे। तो हम मानते हैं इनका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 60। अब मानते हैं क्या है टोटल जो 60 पार्ट में घर को डिवाइड कर दिए, हम 60 पार्ट में घर को डिवाइड कर दिए, एक पार्ट में जितना भी ईंट हो बाद में निकल जाएगा। 60 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा 60 यूनिट मान लीजिए, इसको 60 यूनिट है काम, ठीक। अब एक यूनिट काम क्या आ जाएगा, कहेंगे एक यूनिट काम अब है कितने दिन में करना चाहिए, अगर 15 दिन में पूरा क्या 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो कहेंगे 60 से हम डिवाइड कर देते हैं, 15 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 4। एक दिन में 4 यूनिट काम अभय जी को करना चाहिए और नमन जी को कहेंगे 3 यूनिट काम करना चाहिए। 20 से डिवाइड करेंगे 3 यूनिट, ये 4 यूनिट ये 3 यूनिट ऐसे काम करना चाहिए। तो दोनों लोगों को मिलकर कहेंगे अभय प्लस क्या नमन को मिलकर कितना करना चाहिए, कितना वर्क करना चाहिए। इसको सॉरी थोड़ा इधर लिखते हैं, आप लोगों को अभी दिखाई नहीं देगा थोड़ी देर बाद। क्या है अभय और नमन को, अभय प्लस नमन को क्या करना चाहिए, कहेंगे कि एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं ये लोग, कितना करते हैं 7 यूनिट काम करते हैं। और क्या हुआ
कह रहा है जब साथ मिलकर काम कर रहे हैं 12 डेज में, दोनों लोग अगर साथ मिलकर, अभय और नमन कर रहे हैं, अभय नमन दोनों लोग साथ मिलकर कर रहे हैं, तो 12 दिन में काम को खत्म कर देना है। फ्रेंड्स अब जानिए कि काम कुल कितना है, 60 यूनिट। अगर 12 दिन में अभय नमन दोनों लोग साथ मिलकर काम को खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। ये 1 डेज में कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो अभय प्लस नमन कर कितना रहे हैं, अभय प्लस नमन कर कितना रहे हैं, तो कहेंगे 5 यूनिट काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स इनको करना कितना चाहिए था, 7 यूनिट काम करना चाहिए था, लेकिन कम काम कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट। तो कितना कम काम कर रहे हैं, तो कहेंगे कितना कम काम कर रहे हैं, 2 यूनिट वर्क क्या है, कम कर रहे हैं। और कितना कम कर रहे हैं, कहेंगे 2000, कितना, कहेंगे 2000 वर्क कम कर रहे हैं। कहेंगे 2000, 2 यूनिट मीन्स 2000, तो 1 यूनिट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 यूनिट मीन्स कहेंगे 1000, 2 जाके डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट मीन्स 1000। और टोटल कितनी यूनिट है काम, 60 यूनिट। और 60 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 यूनिट इक्वल टू 60 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा, 60,000। तो टोटल ईंटों की संख्या कितनी है, 60,000 मेरे फ्रेंड्स। दीवार में कितने ईंट हैं, 60,000 ईंट हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, देखिए क्वेश्चन, पूनम एंड सुभी कैन मेक ब्रेड इन क्या, इन ए भंडारा इन 9 and 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अब ये पूनम जी हैं और ये कौन है, शुभी जी हैं। अगर क्या है, इनको किसी भंडारे में क्या रोटी बनाने के लिए बुलाया गया कुछ आदमियों के लिए, तो ये क्या है, पूनम जी। अगर किसी का नाम होगा तो भाई थोड़ा कोई बात नहीं, केवल ये क्वेश्चन में यूज किया गया है। तो पूनम जी क्या करती हैं, 9 डेज में क्या, 9 आवर में चपाती बना के दे देती हैं। और उसी तरह भंडारे में शुभी जी क्या करती हैं, 10 डेज में बना कर देती हैं। कितने डेज में, सॉरी 10 आवर में बना के देती हैं। तो अलग अलग इन लोगों को किया गया, तो ये 9 आवर में बना दी पूनम जी, और सुभी जी क्या हुआ, 10 आवर में बनाई दिया है। इफ दे वर्क टूगेदर, अगर क्या हुए साथ काम करें, साथ मिलकर काम करें, दे मेक 20 ब्रेड लेस पर आवर। ठीक, अगर वे साथ मिलकर काम करती हैं क्या, तो 20 रोटी क्या करती हैं, 20 ब्रेड कम बनाती हैं प्रत्येक घंटे। और मेक इन 5 आवर, और 5 घंटे में पूरी रोटी क्या करती हैं फ्रेंड्स, बना डालती हैं। 5 घंटे में पूरी रोटी बना डालती हैं। पूछ रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ ब्रेड दे मेक्स इन भंडारा। तो कह रहा है कि वो भंडारा में कितनी ब्रेड बनाई, इसको बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या है, कोई यूनिट मान लेते हैं कि जहाँ रखा जा रहा था, तो वो किसी चीज़ में ब्रेड बना के रखा जा रहा था, तो मानते हैं कितना हो जाएगा, ये इसका एलसीएम कहेंगे 90 यूनिट है। मतलब मान लेते हैं कैसे बर्तन में रखा जा रहा है, 90 बर्तन में रखा गया ब्रेड को। ठीक, और 90 बर्तन में रखा गया। अब क्या हो जाएगा, 90 में जब रखा गया तो कहेंगे, अब देखिए अगर कहा जाएगा तो 1 आवर में 9 आवर में 90 बनाती, तो 1 आवर में कितना बनाएंगी, तो 1 आवर में 9 क्या करेंगी, 9 बर्तन, सॉरी 1 आवर में ये 10 बनाएंगी, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 1 आवर में 10 यूनिट बना लेंगी, 10 बर्तन में बना के रख देंगी। और यहाँ 1 आवर में ये सुबह कितना बनाएंगी, तो सुबह 1 आवर में बनाएंगी, कहेंगे 9 बर्तन में बना के रख लेंगी। जब ये 9 बर्तन में बना कर रख लेंगी, तो कहेंगे ये पूनम प्लस शुभी, ये क्या कर रही हैं दोनों लोग, पूनम प्लस शुभी, और क्या हो जाएगा, 19 बना रही है। कह रही हैं दोनों क्या बनाना कितना चाहिए 1 आवर में, कहेंगे 10 इनको बनाना चाहिए और 9 इनको, 19 बर्तन में बना के रख देना चाहिए। कुल 90 बर्तन में हमको बनाना है। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि ये कम कर रही हैं, जब साथ काम कर रही हैं, दोनों फ्रेंड हैं, जाहिर सी बात है तो बात कर रही होंगी, काम सही से नहीं कर रही होंगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये 5 आवर में सारी रोटी बना लेती हैं। तो 5 आवर में बना लेती हैं, तो पूनम और प्लस सुबह जब मिलकर काम कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 आवर इनको लग रहा है, तो 1 आवर में कुल 90 है, तो 1 आवर में
तो कहेंगे 18 90 अपान कितना हो जाएगा 90 अपान 5 तो कितना हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा 18। कहेंगे इनको करना चाहिए कितना 19 बर्तन में, लेकिन जब साथ मिलके काम कर रही हैं पूनम प्लस सुभी क्या कर रही हैं 18 बर्तन में ही रख रही हैं 18 यूनिट। तो इसका मतलब फ्रेंड क्या या तो ये बात कर रही हैं या झगड़ा कर रही हैं कि मैं ज़्यादा बना रही हूँ ये ज़्यादा बना रही हैं। तो क्या होगा इसमें वो क्या है 1 यूनिट काम देखिए क्या कर रही हैं एक बर्तन में कम रख रही हैं। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 यूनिट काम कम कर रही हैं और काम कितना कम कर रही हैं कहेंगे 20 रोटी कम बना रही हैं। तो 1 यूनिट इक्वल टू 20 तो कुल कितना है मतलब एक बर्तन में कितना है कहेंगे 20 रोटी रख रही हैं तो 90 बर्तन है कुल। तो 90 बर्तन में कितना हो जाएगा 90 यूनिट। तो 90 इंटू कितना 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 टू जा 18 सब क्या है 1800 रोटी क्या है बनानी थी उनको। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या दिया है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ए और बी है ए और क्या बी है। अब एक कार्य को क्या है 10 और 15 दिन में क्या क्रमशः वो 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। क्या दी बोथ स्टार्टेड वर्क टूगेदर मतलब दोनों ने साथ काम शुरू किया बट आफ्टर 2 डेज ऑफ वर्क मतलब कार्य के शुरू होने के 2 दिन बाद ए लेफ्ट द वर्क ए ने क्या किया काम को छोड़ दिया। क्या है ए और बी क्या है 10 दिन और 15 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं और काम के क्या शुरू होने के 2 दिन बाद क्या हुआ दोनों साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और 2 दिनों के बाद क्या हुआ ए ने काम छोड़ दिया। तो दिया है इन हाउ मेनी डेज डिड बी एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो शेष काम जो बचा हुआ है बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कहेंगे ये 10 डेज और ये क्या हो जाएगा 15 डेज। अगर देखा जाए तो वही रसगुल्ले हैं बनाने के लिए खाने के लिए तो कहेंगे 30 कुल रसगुल्ले कितना है 30 हैं। अगर 10 डेज में ये खाते तो 30 रसगुल्ले क्या करते खा जाते। तो 1 डेज में कितना खाएंगे ये महोदय 1 डेज में 3 रसगुल्ले खाएंगे। कहेंगे अगर बी खाते तो क्या 15 डेज में सारे रसगुल्ले खा जाते तो 1 डेज में कितना खाएंगे 2 खाएंगे। फ्रेंड्स अब क्या हुआ अब देखिए ये ए महोदय ज़्यादा रसगुल्ले खा रहे थे ना 3 खा रहे थे। अब जानते हैं ज़्यादा रसगुल्ले का खाएंगे तो क्या होगा पेट खराब होगा और क्या भगना पड़ जाएगा। इसलिए ए महोदय 2 दिन खाए और फिर क्या किए भाग लिए क्योंकि क्या हुआ आप समझ जाइए। तो अब ये दोनों आप कहेंगे अगर दोनों काम शुरू किए हैं तो 2 दिनों तक क्या होगा 2 दिनों तक 2 डेज तक दोनों क्या साथ काम किए होंगे। तो ए प्लस बी का हम कहेंगे 2 डेज का वर्क कितना हो जाएगा। तो 1 डेज में ये 3 करता है ये 2 खाता है 1 डेज में 5 खाते हैं तो 2 डेज में कितना खाएंगे 10 रसगुल्ले खाए होंगे 2 डेज में 10 रसगुल्ले। अब कुल खाने थे 30 अगर 10 खा गए तो बचे कितना 20 रसगुल्ले। यही 20 रसगुल्ले सेम क्या रिमेन बचे हैं शेष बचे हैं। अगर 20 रसगुल्ले शेष बचे हैं और क्या है ये जो है बी अब इसको अकेले किसको खाना है एलोन बी को खाना बी को अकेले खाना है और बी अकेला एक दिन में कितना रसगुल्ला खा रहा है 2 रसगुल्ला खा रहा है। तो 20 को कितने दिनों में खाएगा तो कहेंगे 2 क्या हो जाएगा 10 डेज में क्या है 20 सपर चट कर जाएगा मतलब खा जाएगा। अगर ये पूछता अगर शेष वर्क तो शेष ये 20 से ही बचा था तो 20 के क्या हुआ 20 को ये 10 दिन में खा लेगा। लेकिन शेष वर्क नाम नहीं लेता कहता कितने दिनों में काम समाप्त हुआ तो कहेंगे 10 दिन काम यहाँ चला और 2 दिन क्या हुआ साथ में दोनों किए थे 10 दिन ये अकेले किया तो कुल काम कितना 12 दिनों में समाप्त हुआ। ये अगर पूछता कि अकेले बी का अकेले नाम नहीं लेता कहता बी का अकेले लेता शेष काम नहीं लेता शेष काम कितने दिनों में रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। अगर केवल ये पूछता कि क्या कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ कहते हैं 10 डेज अकेले बी किया और क्या किया ए के साथ 2 दिन किया तो कुल कितना हुआ 12 डेज हुआ। आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे।
चलिए आगे चलते हैं। क्या है दिया है, राम श्याम मोहन कंप्लीट द excavation of a drain in 10, 12 and 15 days respectively। ये क्या फ्रेंड सेपरेटली है। क्या कह रहा है कि राम श्याम और मोहन जो हैं, राम जी हैं, ये श्याम जी हैं और ये मोहन जी हैं, किसी काम को करते, किसी क्या नाली की खुदाई करते हैं। ठीक, खुदाई इसके मतलब क्या होता है, खुदाई खोदना होता है, नाली की खुदाई करते हैं। तो क्या है, एक नाली की खुदाई करते हैं। अगर वो ये अलग अलग करते हैं तो राम क्या 10 डेज में उस नाली को खोद देता है, श्याम 12 डेज में कर देता है, और मोहन क्या होता है 15 डेज में उसकी खुदाई कर सकते हैं। क्या किया कर रहा है, दे 3 स्टार्टेड डिगिंग टूगेदर। ठीक, वे तीनों एक साथ क्या है काम करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है आफ्टर 2 डेज श्याम लेफ्ट द वर्क। आफ्टर 2 डेज का 2 दिनों के बाद श्याम जो है 2 दिनों के बाद काम को क्या है छोड़ देता है। दिया है इन हाउ मेनी डेज विल राम एंड मोहन डू द रिमेनिंग एक्सकेवेशन। ठीक, तो कह रहा है कि राम और मोहन बची हुई खुदाई कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए बची हुई खुदाई कितने दिनों में करेंगे। अब देखते हैं, हम मानते हैं कितना नाली की खुदाई है, मानेंगे कितना, कुछ मीटर में होगा, कुछ सेंटीमीटर में मान लेते हैं है, तो हम मान लेंगे एक दिन में इतना सेंटीमीटर कर रहा है, तो ऐसे काम कुछ मानना पड़ेगा। तो इनका भी एलसीएम लेंगे, कितना होगा मेरे फ्रेंड 60 एलसीएम होगा। तो कहेंगे 60 मीटर अगर खुदाई करनी है तो राम क्या करता है, अगर राम को अकेले दिया जाए तो 60 डेज में ये क्या करेगा, पूरा ये खुदाई कर डालेगा। लेकिन फ्रेंड्स 1 डेज में कितना करेगा, डिवाइड करेंगे तो 6 मीटर अगर 1 डेज में ये करता है, और 1 डेज में श्याम कितना करेगा, कहेंगे 5 मीटर करता है, और 1 डेज में मोहन कितना करेगा, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कहेंगे 4 मीटर ये करेगा। अब कह रहा है कि तीनों साथ काम से स्टार्ट करते हैं, तो राम प्लस श्याम प्लस क्या करते हैं मोहन, तीनों साथ काम स्टार्ट करते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखिए तीनों साथ स्टार्ट करेंगे तो कितने दिनों तक काम चलेगा। तो आप देखिए कि तीनों कितने दिनों तक साथ किए, तो 2 दिनों तक साथ किए, क्योंकि 2 दिन बाद कौन चला गया, 2 दिन बाद श्याम चला गया। तो 2 दिनों बाद श्याम चला गया, तो 2 डेज का इनका हम क्या लेकर निकाल लेंगे, वर्क निकाल लेंगे। तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन का 2 डेज का वर्क निकालते हैं। तो 1 डेज में कितना 3 करते हैं, तो कहेंगे 6 और 4 10 और 5 15। 1 डेज में 15 वर्क करते हैं, तो 2 डेज में कितना करेंगे 30 वर्क। 2 दिन में 30 वर्क कर लेंगे। अब 30 वर्क हो गया तो बचा कितना, कहेंगे 30 वर्क बचा। अब ये 30 वर्क जो बचा इसको अब क्या, श्याम तो भाई साहब चले गए, श्याम महोदय चले गए, बचेगा कौन, राम जी बचे और मोहन जी बचे। अब राम जी और मोहन जी से करेंगे तो राम जी कितने दिनों में करेंगे, तो कहेंगे देखिए राम जी एक दिन में 6 वर्क कर सकते हैं, और मोहन जी कितना कर सकते हैं, मोहन जी 6 मीटर ये और 4 मीटर ये कर सकते हैं। तो कुल 30 मीटर है, तो 6 4 एक दिन में 10 मीटर खोदेंगे। ठीक, तो 6 4 10, 10 से 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कौन कर रहे हैं, राम प्लस मोहन कर रहे हैं, राम प्लस मोहन कर रहे हैं। तो कितना डेज आ जाएगा मेरे फ्रेंड्स, 3 डेज में कर देंगे। तो क्या हुआ, रिमेनिंग वर्क कितने डेज में हुआ, तो कहेंगे 3 डेज में हुआ। अगर तीनों मिलकर काम कहें, अगर पूछता शेष काम, देखिए रिमेनिंग जो नाली बच गई थी वो कितने दिन में खुदाई गई, तो कहेंगे 3 डेज में, 3 डेज में हो गई। अगर कहता ये क्या कि कुल नाली की खुदाई कितने दिनों में हुई, नाली की खुदाई कितने दिनों में हुई, तब कहते 3 डेज यहाँ हुआ और 3 डेज तीनों साथ मिलकर काम किए थे, तो 3 2 तब 5 डेज बताते आप। तो आई होप गाइज आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। दिया है क्या, एक बी सी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ठीक, 10 15 एंड 20 डेज। ए बी सी क्या है, क्रमशः किसी काम को 10 बी क्या करता है 15 और सी क्या करता है 20 डेज में क्या करते हैं, कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। मीन्स क्रमशः क्या है कि इनको क्या है
अगर काम करने को लिए दिया जाए तो ABC क्रमशः किसी काम को 10, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है कि द थ्री स्टार्टेड वर्क टुगेदर, मतलब तीनों एक साथ कार्य स्टार्ट किए, बट आफ्टर 2 डेज आफ्टर 2 डेज क्या हुआ, 2 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिनों बाद क्या है, ए ने काम छोड़ दिया। एंड बी क्विट आफ्टर 3 डेज, और बी क्या हुआ, बी ने 3 दिनों बाद काम को छोड़ दिया। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन डू रिमेनिंग वर्क, तो बचा हुआ काम सी अकेले कितने दिनों में करेगा मेरे फ्रेंड्स। चलिए, तो बचा हुआ वर्क कितने दिनों में करेगा, तो इसको जानते हैं। कहेंगे अब इसका एलसीएम लेंगे, काम कितना था। अब कहेंगे काम वही एलसीएम आएगा 60 रसगुल्ले खाने थे, तो ये कितना खाएगा, 10 खाएगा, ये 4 खाएगा, ये 3 खाएगा। अब क्या होगा, सॉरी 3 होगा, ये 3 होगा। कहेंगे वैसे अगर क्या है, एक दिनों में खाना रहता तो कितना खाते, कहेंगे 10 और 12, 14 और 17, 1 डेज में कितना खा लेते, 17 खा लेते। कहेंगे A प्लस B प्लस C 1 डेज में कितना खा रहे हैं, कहेंगे 17 खा जाते। ये अगर दोनों खाना रहता 17 रसगुल्ले खा जाते। लेकिन फ्रेंड्स कह रहा है एक दिन में खाएंगे, कितने दिनों तक साथ काम करेंगे, कहेंगे 2 डेज बाद क्या हुआ, एक काम छोड़ देता है। अगर 2 दिनों तक क्या छोड़ दिया, तो ये 2 दिनों तक क्या किए, 7 काम किए, तो एक दिन में 7, तो 2 डेज में कितना होगा, कहेंगे 34 रसगुल्ले खाएंगे। कह रहा है आफ्टर 3 डेज क्या हुआ, 3 दिनों बाद कौन छोड़ दिया, आफ्टर 3 डेज कौन छोड़ दिया, ये ए ने छोड़ दिया, सॉरी बी ने छोड़ दिया। तो आफ्टर 3 डेज अगर बी ने छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, बी को हम अब 2 दिन तो यहाँ बी कर चुका है, बचा कितना, 3। देखिए फ्रेंड्स यहाँ अगर रहता उसके क्या रहता, बी के अगर ऐसे का रहता कि ए के 2 दिनों बाद, अगर एंड नहीं रहता, कहता ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तब यहाँ 3 दिन लगाते। लेकिन यहाँ क्या कहा कि ए 2 दिन बाद छोड़ता और बी 3 दिन बाद छोड़ता, मतलब बी का क्या हुआ, 2 दिन का काम हमने यहाँ ले लिया, बी का बच्चा 1 दिन का काम, और 1 दिन का बी का काम किसके साथ करवा लेते हैं, सी, क्योंकि क्या हुआ, ए चला गया तो बी प्लस सी 1 दिन में कितना करेंगे, कहेंगे बी 1 दिन में कितना कर रहा है, कहेंगे बी 1 दिन में देखिए 4 कर रहा है और सी कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। तो 1 दिन में ये दोनों मिलकर 7 वर्क करेंगे। कितना करेंगे, 7 वर्क, 1 डेज का वर्क 7। आप कहेंगे कुल काम हो कितना चुका है, अब हो कितना चुका है, तो कहेंगे 41। यहाँ देखिए कहेंगे इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 41 वर्क हो चुका है। तो बच कितना गया, बच गया कहेंगे 19 वर्क। अगर माइनस कर देंगे 40 वर्क तो बच गया 19 वर्क। इस 19 वर्क को अकेले कौन करेगा, इस 19 वर्क को अकेले करेगा सी। देखिए अब सब दोनों चले गए एलोन, ये बचा हुआ काम सी करेगा। तो 19 वर्क को 1 दिन में सी कितना कर सकता है फ्रेंड्स, 3 वर्क कर सकता है। तो 19 को कितना करेगा, 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 6 जा 18, 1/3 डेज हो जाएगा। तो कहेंगे रिमेनिंग वर्क कितने डेज में हुआ, कहेंगे रिमेनिंग वर्क 3 डेज में हुआ। और अगर कह दिया सॉरी 6 होल 1/3 डेज में हुआ। अगर पूछ दिया जाए टोटल काम कितने समय में समाप्त हुआ, कहेंगे 2 डेज यहाँ हुआ, 1 डेज यहाँ, 2 1 3 और 6 क्या हो जाएगा 9 होल 1/3 डेज में टोटल वर्क हुआ। लेकिन रिमेनिंग हमको पूछा तो हमारा आंसर ये है। होप गाइस समझ पाए होंगे। चलिए अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है क्या, A and B can build a wall separately in 10 and 15 days। कह रहा है A और B क्या है, किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। 10 और 15 दिनों में एक दीवार को बना सकते हैं अलग अलग, ठीक, अलग अलग 10 और 15 दिनों में बना सकते हैं। दिया है इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, अगर क्या उनमें से दोनों क्या है एक साथ काम करें, एक साथ काम करें तो क्या होगा, देन हाउ मेनी डेज बिफोर बी शुड स्टॉप वर्किंग, क्या है कितने दिन पहले बी को क्या काम करना बंद कर देना चाहिए, सो
सो दैट द इंटायर वर्क होगा फ्रेंड्स, वर्क शुड बी बिल्ट इन, सॉरी वॉल है, सही है, इंटायर वॉल शुड बी बिल्ट इन ए डे। कह रहा है क्या फ्रेंड्स, हमारे कह रहा है कि अगर क्या है, एक क्या दीवार बनानी है, ए को दिया जाए तो 10 डेज में बनाता है, बी 15 डेज में बनाता है। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों साथ काम दोनों को करना शुरू कराया जाए, और क्या कि कितने दिन पहले बी से काम छुड़वा दिया जाए ताकि काम 8 दिनों में समाप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स पहले इसका एलसीएम लेंगे, काम कितना है, तो कहेंगे 10 और 15 का एलसीएम 30, टोटल वर्क कितना है 30 है, 1 डेज में कितना होगा 3 वर्क होगा, और कहेंगे 1 डेज में ये 2। अगर दोनों हमेशा साथ काम करते तो क्या होता, 3 to 5 से हम डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता, 5 6 डेज में काम क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। लेकिन हमको ये नहीं कहा फ्रेंड, हमको कह रहा है कि तीनों को क्या करना है, अलग अलग काम करवाना, सॉरी 8 दिन में काम को खत्म करना है और बी को काम कम करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए काम पहले देखिए कौन, बी शुड स्टॉप वर्किंग, बी को काम छोड़ देना चाहिए। अब बी कितने दिन काम किया, क्या काम किया, ये हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जिसके बारे में नहीं पता उसको छोड़ देते हैं। हमको ये पता है, क्या पता है कि ए ने क्या किया कि पूरे दिन काम किया, और काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, 8 दिनों में समाप्त हुआ। तो ए क्या किया, पूरे 8 दिनों तक काम किया, तो ए के क्या हो जाएगा, ए के कहेंगे ए के 8 डेज का वर्क, 8 दिन का काम। तो ए के 8 दिन का काम, ए क्या है, एक दिन में कितना कर रहा है, कहेंगे 3 कर रहा है, तो 8 डेज में कितना किया होगा, तो कहेंगे 8 डेज में ए कितना किया होगा, तो आप कहेंगे 8 डेज में 24 वर्क ये कर दिया होगा। तो कार्य कितना हो गया 24, बचा कितना, तो आप कहेंगे 6 वर्क बच गया। अब इस 6 वर्क को कौन किया होगा, बी ने किया होगा ना। तो एक दिन में बी कितना करता है, 2 वर्क करता है, तो 2 वर्क करता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 डेज। बी ने क्या किया, 3 डेज वर्क किया और क्या इसके बाद छोड़ दिया, 3 डेज वर्क करने के बाद बी छोड़ देगा, तो क्या होगा, काम पूरा 8 दिनों में समाप्त होगा। आई होप गाइज आप लोग समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्या हो, आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। और इसको फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और जो है आपको PDF जो है इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप जाइए, क्या हुआ, वहाँ से टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, आगे फिर कल मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।